गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 फ्रॉम एम एल अग्रवाल फॉर क्लास 6। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन को एक एक करके आपको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है ना, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए, इन ए पर्टिकुलर ईयर अ कंपनी मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, हाउ मच, वन, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है ना, 85,70,435 bicycles, and next year it manufactured 87 lakh 56,430 bicycles. In which year did more bicycles were manufactured and by how much? तो आपको दिख रहा है कि पूछ रहा है कि किस साल कंपनी ने ज़्यादा साइकिल मैन्युफैक्चर की है। तो आप कैसे निकालोगे? देखो, पहले तो आप नंबर्स को देख के समझ लो क्या लिखा हुआ है। देखिए 8,5,7,0,4,3,5, ये फर्स्ट ईयर का है। कब है ये? फर्स्ट ईयर का है। फर्स्ट ईयर में इतनी साइकिल मैन्युफैक्चर हुई है। ठीक है ना, साइकिल की बात हो रही है। किसकी? साइकिल। सेकंड ईयर में आओ, यानी उसका जो नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर में कितनी साइकिल मैन्युफैक्चर हुई है? 8,7,5,6,4,3,0, ये नेक्स्ट ईयर का है उसका। नेक्स्ट ईयर में इतनी साइकिल मैन्युफैक्चर हुई है। ठीक है ना, आपसे क्या पूछ रहा है? इन विच ईयर मोर बाइसिकल्स वर मैन्युफैक्चर्ड एंड बाय हाउ मच। अब इसको पहले आप काउंट कर लो। देखो क्या क्या है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है? 85 लाख। कितना दिख रहा है? 85,70,000, 435, 435। यहाँ पे क्या है? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ पे कितना है? 87 लाख। $56,000। 430। ठीक, तो अब आपसे पूछा है कि किस ईयर में ज़्यादा साइकिल मैन्युफैक्चर हुई है। एक तरफ 85 लाख है, दूसरी तरफ 87 लाख है। तो ऑब्वियस सी बात है, किस में हुआ है? सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में ज़्यादा हुआ है, सेकेंड ईयर में मोर। कितना हुआ है? मोर। ठीक, फिर पूछना है और कितनी, एंड बाय हाउ मच, एंड बाय हाउ मच। ठीक, तो देखिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि इसमें से इसको माइनस कर दो तो आपको निकल आएगा। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पे पहले आपके देखिए क्या है, इन सेकेंड ईयर, इन सेकेंड ईयर मोर बाइसिकल्स वर मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है ना, सेकेंड ईयर में ज़्यादा बाइसिकल मैन्युफैक्चर हुई थी। और फिर पूछ रहा है कितनी हुई थी। तो कितनी हुई थी इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, तो आप लिखेंगे मोर बाइसिकल्स। मोर बाइसिकल्स के लिए आप क्या करेंगे? देखिए आपके पास क्या है, 8,756,430 माइनस 8,5,70,435, माइनस कर दो। ठीक है ना, यहाँ पे रफली कहीं के करके देख लो। 8,756,430 माइनस करो 8,5,70,435। ठीक,
एक कैरी लो, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बच गया 2, 2 तो जाएगा नहीं, एक कैरी लो, कितना हो गया 12, 12 माइनस 3 9, ठीक है ना। यहाँ क्या बच गया 3, 3 से 4 जाएगा नहीं जाएगा, एक कैरी लो, क्या होगा 13, 13 में से 4 गए 9, यहाँ पे क्या आ गया 5 बच गया, ठीक है ना। इधर से एक कैरी लो, 15 में से 7 गए 8, ठीक, 8 7 15 और 6 में से 5 गए 1, ठीक है ना। क्लियर है। तो आपका कितना आया देखो 185,995, ठीक है ना। तो आपके पास क्या होगा देखिए 185,995 बाइसिकल्स, या आप कह सकते हैं मोर बाइसिकल्स वर मैन्युफैक्चर्ड, मोर बाइसिकल्स, मोर बाइसिकल्स वर मैन्युफैक्चर्ड in the second year, in the second year, ठीक है। यानी सेकेंड ईयर में इतनी साइकिल ज़्यादा मैन्युफैक्चर हुई थी, कितनी 185,995, अब देखोगे कितनी 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो कितनी मैन्युफैक्चर हुई थी 1,85,995, इतनी साइकिल ज़्यादा मैन्युफैक्चर हुई थी 1,85,995, ठीक है 1,85,995, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। What number must be subtracted from this to get this, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि इसमें से हम कितना नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि हमको ये मिल जाए, तो हमको नंबर तो पता है नहीं। आप सपोज कर सकते हैं लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी ए या एक्स कुछ भी सपोज कर सकते हैं। आप सपोज कर लो आपने एक्स ही मान लिया, ठीक है ना। लेट द नंबर बी एक्स, यानी इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि ये मिल जाए। तो देखो कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट फॉर्म में ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है देखो 1025976, इसमें से कितना माइनस करें, तो इतना माइनस कर दें तो क्या मिल जाए 77763835, ठीक। इसमें से कितना माइनस करें कि इतना मिल जाए, तो हमने सपोज कर लिया है वो नंबर हमारा x है, यानी इसमें से अगर हम x को माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इधर ये प्लस है, इक्वल साइन की इस तरफ ये प्लस है, इधर ले क्या हो गया माइनस हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा 1025976 माइनस 77633835, इसमें से ये माइनस करना था, इसको इस तरफ लेके आएंगे क्या हो जाएगा x, ठीक। अब आप इसमें से इसको माइनस कर दो, देखो क्या हो जाएगा, देखो रफ में करके देख लो 1025976, ठीक 1025976, इसमें से क्या माइनस करना है देखो 8356 और 77, यही माइनस करना है, माइनस कर दो, ठीक है ना। 6 माइनस 5 इज 1, 5 माइनस 3 इज 2, 7 में से 8 जा सकते हैं नहीं, इधर से कैरी लो 17, 17 में से 8 गए 9, यहाँ बच गया 8, 8 में से 3 गए 5, 5 में से 6 नहीं जाएंगे, इधर से कैरी लो 15, 15 में से 6 गए 9, यहाँ पे कितना बच गया 1, क्या बच गया 1 बच गया, ये भी नहीं जाएगा, ठीक। तो ठीक है ना, इधर से एक कैरी लो, ये क्या हो जाएगा 11, 11 में से 7 गए 4, ठीक है ना। यहाँ बच गया 9, 9 में से 7 गए 2, ठीक। तो आपका ये बच गया। तो आपने देखा जी जो वैल्यू कितना आया है 2495921 इज इक्वल टू एक्स, यानी आपसे कह रहा है कि इसमें से हम कितना सब्ट्रैक्ट करें कि हमको ये मिल जाए। तो इस नंबर में से अगर आप इतना सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो द नंबर इज क्या है 2495921
95921। ठीक है, यही वो नंबर है जो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, जिसके बाद इतना मिल जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, द सेल रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग ए ईयर वॉज ₹30587850। ठीक, नेक्स्ट ईयर इज इंक्रीज बाई दिस मच, अगले साल इतने से बढ़ जाता है। व्हाट वाज द टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। देखो, सेल ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर क्या है, सेल रिसिप्ट है, सेल रिसिप्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर कितना है, देखो ₹30587850। पहले साल तो इतना है, दूसरे साल क्या है, कितने से बढ़ता है, 6375490। तो नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीजेस बाई, नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीजेस बाई, कितने से बढ़ता है, ₹6375490, इतने से बढ़ जाता है। ठीक है ना, फर्स्ट ईयर इतना है, सेकंड ईयर इतना है, तो नेट इंक्रीज ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, नेट इंक्रीज, यानी जो दूसरे साल में नेट इंक्रीज कितना हो जाएगा, देखो 30587850 प्लस 6375490। तो इसको जोड़ दो, आप यहाँ पे जोड़ के दिखा दो, 30587850। ठीक, आपके पास क्या है, 490 और 75, साथ में 63। ठीक, ऐड कर लो, क्या आ जाएगा, 0, 9 में 5 जोड़ोगे, 9 5 14 की 4 कैरी 1, 9 और 4 13 की 3 कैरी 1, 8 5 13 की 3 कैरी 1, 9 7 16, 16 की 6 कैरी 1, 5 3 8 1 9, 3 और 6, कितना आ गया, 36963340। ठीक है ना, तो नेक्स्ट ईयर वो इतना बढ़ता है, पहले साल से इतना बढ़ता है, तो उसके नेट इंक्रीज कितना है, इतने का है। अब ये पूछ रहा है कि दोनों साल का मिला के सेल रिसिप्ट कितनी हुई। ठीक है ना, तो अब क्या करोगे आप, देखो देखो अब आप इसमें क्या कर सकते हो, देखो अब आपका क्या हो जाएगा, देखो टोटल सेल रिसिप्ट, टोटल सेल रिसिप्ट, टोटल सेल रिसिप्ट ड्यूरिंग ड्यूरिंग 2 ईयर्स, ड्यूरिंग 2 ईयर्स, यानी 2 साल के दौरान कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो पहले साल में कितना दिया था, 30587850 ये दिया था। ठीक, फिर सेकंड दूसरे साल में कितना आया है, देखो 36963340 ठीक है ना। अब ये टोटल कितना हो जाएगा, रुपीस ऐड कर लो, देखो ऐसे लिख लो, 30587850 प्लस 36963340 ऐड करके दिखा दो यहाँ पे कहीं पे, क्या हो जाएगा, 30587850। इसमें आप क्या ऐड करोगे, 36963340 ऐड कर लो, क्या मिल जाएगा, देखो 0 5 4 9, 8 3 11 की 1 कैरी 1, 8 3 11 की 1 कैरी 1, 9 6 15 की 5 कैरी 1, 6 9 6 15 की 5 कैरी 1, 7 3 3 6, कितना आया, 67551190। ठीक, कितना आया, देखो ₹675511190। ठीक है ना, 67551190। अच्छा, अब एक काम करो, इसको थोड़ा सा कॉमा लगा दो, कहाँ पे लाख है, 10 लाख है या करोड़ जो भी है, देखो कैसे करोगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख,
करोड़, तो क्या हो जाएगा देखो 67 करोड़, ठीक। 75 लैक्स, ठीक। उसके बाद 51,190, देख लो, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 51,000 हो गया, लाख 10 लाख, 75 लैक्स हो गया, और फिर करोड़, तो क्या होगा 6 करोड़ 75 लैक्स 51,190, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, ठीक। ए बी मैन्युफैक्चर्स स्क्रूज पर डे, ये कोई कंपनी है जो कि 23,875 स्क्रूज पर डे मैन्युफैक्चर करती है, मीन्स 23,000, इट मैन्युफैक्चर्स 23,875 स्क्रू पर डे। एक दिन में इतना स्क्रू बनाती है एक कंपनी। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस, ठीक है ना, कितने स्क्रू ये प्रोड्यूस करेगी इन द ईयर 2016, एज्यूम दैट द मशीन वर्कड ऑन ऑल द डेज ऑफ द ईयर, ठीक है ना। उसने 2016 में सारे के सारे दिन काम किए हैं, तो स्टूडेंट आपको ये पता होगा। देखिए 2016 जो आपका था 2016, इट वाज अ लीप ईयर। क्या हुआ था, लीप ईयर। इट मीन्स लीप ईयर हैज 366 डेज, अ लीप ईयर हैज 366 डेज, यानी नॉर्मल 365 से एक दिन उसमें ज़्यादा होता है, उसे बोलते हैं लीप ईयर। तो एक दिन में कितना स्क्रू प्रोड्यूस कर रहा है 23875 स्क्रूज प्रोड्यूस्ड पर डे, स्क्रूज प्रोड्यूस्ड पर डे, स्क्रूज प्रोड्यूस्ड पर डे कितना कर रहा है 23875। नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, देयर फोर नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन 366 डेज, कितना स्क्रू प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा देखो 23875 इंटू 366, ठीक है ना स्टूडेंट। देखो 23875 इंटू 366, इसको आप जब करोगे तो कितना आ जाएगा देखो 8738250, कितना स्क्रू, ठीक। क्लियर स्टूडेंट, कितना स्क्रू प्रोड्यूस करेगा 8738250। तो हमें उम्मीद है कि आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा, ठीक है ना। वैसे मैं एक बार आपको इसको करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है, 3 डिजिट का है। आइए नेक्स्ट पेज पे। देखिए क्या है 23875 में आपको मल्टीप्लाई करना है 366, मल्टीप्लाई कर दो, देखो 6 5 30, 0 लिख दो, 3 कैरी आ गया, ठीक है ना, 6 5 30, 3 कैरी आ गया, 6 7 42, 42 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 45, 5 लिख दो, 4 कैरी आ गया, 8 6 48, 48 में 4 जोड़ो क्या हो जाएगा 52, 2 लिखो, 5 कैरी आ गया, 6 3 18, 18 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 23, ठीक है ना, 18 19 20 21 22 23, 23, 3 लिखो, 2 कैरी आ गया, 6 2 12, 12 2 14, ठीक, हटा दो। सेम चीज़ है, कितना आ जाएगा देखो 30, 6 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हो तो सेम ही आएगा, 0 5 2 3 4 और ये 1, ठीक, 2 हटाओ, 3 5 जब 15, 1 कैरी आएगा, 3 7 21, एक 22, 2 कैरी आएगा, 3 24, 25 26, 2 कैरी आ गया, 3 3 9, 9 2 11, 1 कैरी आएगा, 3 2 6 1 7, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर लो,
तो ऐड करो, देखो क्या मिल जाएगा, 0, ठीक, 5, 5 5 10 2 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 1 4 2 6 2 8, 8 आ गया, ठीक है ना। 8, 4 3 7, 6 7 13 का 3, कैरी 1 आ गया, 4 5 6 और 1 7, 7 1 8, कितना आ गया, कितना आ गया, 8 7 3 8 2 5 0। यही तो आप ध्यान दो, अभी मैंने जो आपको बताया वो बिल्कुल सेम इतना ही आया है, 8738250। तो यानी जब 366 डेज कंपनी स्क्रू मैन्युफैक्चर करेगी तो टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज कितने आएंगे, इतने ही स्क्रूज उसके पास मैन्युफैक्चर होंगे 366 डेज में। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। अब आगे का जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अ मर्चेंट हैड ₹78,592 विद हिम। He placed an order for purchasing 54 bicycles at ₹970 each. How much money will remain with him after the purchase? एक मर्चेंट के पास टोटल मनी कितना है, देखिए, टोटल मनी विद मर्चेंट, टोटल मनी मर्चेंट के पास कितना है, टोटल मनी विद मर्चेंट इज इक्वल टू ₹78,592, ठीक। ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर फॉलोइंग, उसने जो है 54 बाइसिकल्स का ऑर्डर दिया और जिसमें एक का कॉस्ट कितना है, 970 ईच। यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ वन बाइसिकल, कॉस्ट ऑफ वन बाइसिकल, एक साइकिल का कॉस्ट कितना है, देखो 970 रुपये, कितना है, 970 रुपये। तो आप यहाँ पे क्या निकालोगे, देयर फोर कॉस्ट ऑफ 54 बाइसिकल्स, ठीक है ना। ठीक है, 54 बाईसाइकिल्स का कॉस्ट कितना होगा, देखो कितना हो जाएगा, 970 इंटू 54, या आप निकाल लो क्या हो जाएगा, देखो 970 इंटू 54, ठीक। देखो 400, 4 7 28, 2 कैरी आ गया, 4 9 36, 37 38, ठीक है ना। 500, 5 7 35, 3 कैरी आ गया, ठीक है ना। 5 9 45, 45 में 3 जोड़ो कितना आ जाएगा, 46 47 48, कितना आ गया, 0 8 8 5 13 की 3, 4 8 4 12 की 2, और ये कितना आ गया, कितना आ गया, देखो ₹52,380, ठीक है ना। इतना कॉस्ट आ चुका है, इतना कॉस्ट आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है, यानी 54 साइकिल का कॉस्ट कितना है, इतना है। तो क्या है, हाउ मच मनी विल रिमेन विद हिम आफ्टर द परचेज, यानी 54 बाईसाइकिल साइकिल खरीदने के बाद कितना पैसा बचेगा। तो यहाँ पे क्या क्या लिखोगे, मनी लेफ्ट विद हिम, मनी लेफ्ट विद हिम आफ्टर द परचेज ऑफ 54 साइकिल्स, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस का शॉर्टेज, देखो मनी लेफ्ट विद हिम, मनी लेफ्ट आफ्टर परचेज ऑफ 54 साइकिल्स, कितना हो जाएगा, देखो टोटल उसके पास पैसे कितने थे, 78,592, उसमें से 54 साइकिल का कॉस्ट कितना आया है, 52380, 52380, ठीक, इतना ही आया है, माइनस कर दो
तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा देखो, आपका है 78592, इसमें से आप माइनस करो 52380, 9 माइनस 8 इज 1, ठीक है ना। 5 माइनस 3 इज 2, 8 माइनस 2 इज 6, 7 माइनस 5 इज 2, कितना आ गया 26212, यानी 26,212, इतना पैसा उसके पास बचा है, ठीक। तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो रुपीज 2612, रुपीज 26,212 है, यहाँ पे एक 2 और ऐड कर दो, एक मिनट, ये ऐसे है, ठीक है ना। 26,212 money is left with the merchant, with the merchant after purchase of, after purchase of 54 bicycles, ठीक है ना। यानी इतना पैसा उसके पास बचा है 54 साइकिल खरीदने के बाद, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए, अमिताभ इज 1 मीटर 82 सेंटीमीटर टॉल एंड हिज वाइफ इज 35 सेंटीमीटर शॉर्टर देन हिम, व्हाट इज वाइफ्स हाइट, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट, देखो आपसे क्या कहा गया है कि अमिताभ की हाइट कितनी है, अमिताभ हाइट कितनी है 1 मीटर और 82 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और अमिताभ वाइफ्स हाइट, अमिताभ की वाइफ की हाइट कितनी है, हाइट नहीं दिया, वो दिया है कि उनसे 35 मीटर शॉर्टर देन ही, क्या है उनसे 35 मीटर शॉर्टर है, छोटे हैं, क्या है 35 सेंटीमीटर क्या है शॉर्टर है, छोटे हैं। तो आपसे पूछा गया कि उनकी वाइफ की हाइट क्या होगी, अमिताभ से कितना छोटे हैं 35 मीटर शॉर्टर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे देयर फोर हिज वाइफ्स हाइट, हिज वाइफ्स हाइट क्या हो जाएगा, वाइफ का हाइट देखो 1 मीटर 82 सेंटीमीटर में से आप कितना माइनस कर दोगे 35, 35 सेंटीमीटर माइनस कर दो, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या हो जाएगा 1 मीटर, सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर माइनस कर दो, 12 में से 5 गए 7 और 7 में से 3 गए 4, ठीक। कितना आया 1 मीटर 47 सेंटीमीटर, माइनस करने की बहुत आसान है, यहाँ पे ये 1 ये मीटर में दिया हुआ है, ये 82 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के नीचे रखोगे और माइनस कर दोगे, कितना आया माइनस करो, कैरी लोगे 12, 12 माइनस 5 इज 7, यहाँ पे क्या बच गया 7, 7 माइनस 3 इज 4, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखोगे 1 मीटर यू विल कॉपी एज इट इज लाइक दिस, सो इट विल बिकम 1 मीटर 47 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सो हिज वाइफ्स हाइट विल बी 1 मीटर 47 सेंटीमीटर, इज दैट क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम क्या है, द मास ऑफ ईच सिलेंडर इज 21 kg 270 ग्राम, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ 28 सच सिलेंडर्स, एक सिलेंडर का मास कितना है 21 किलो 270 ग्राम है, आपको टोटल मास निकालना है 28 सिलेंडर का। तो यहाँ पे आप नोट करो, देखो मास ऑफ वन सिलेंडर, एक सिलेंडर का मास कितना है 21 किलो 270 ग्राम्स, ठीक है ना।
एक सिलेंडर का मास कितना है 21 किलो 270 ग्राम। आपको क्या निकालना है टोटल मास ऑफ 28 सच सिलेंडर्स, ठीक है ना। तो क्या करोगे एक का मास ये, देयरफॉर मास ऑफ 28 सिलेंडर्स, 28 सिलेंडर का मास क्या हो जाएगा देखो 21 kg 270 ग्राम इंटू 28 इंटू 28। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है ना, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक। अच्छा चलो, अब आप एक एक काम कर सकते हो, या तो इस सबको आप ग्राम में ही कन्वर्ट कर दो, फिर आपका टोटल ग्राम में आएगा आएगा तो आप उसको जो है डिवाइड कर देना, तो आपका ग्राम और केजी जो है डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो 21 केजी है, ठीक। या तो आप ऐसा ही कर लो या जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है ना। देखो 21 केजी है, देखो एक केजी में 1000 ग्राम होते हैं, कितने होते हैं 1000 ग्राम्स, ठीक। तो 21 केजी में कितना हो जाएगा 21,000 ग्राम कितना हो जाएगा, इतने ग्राम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। और फिर आपका 270 ग्राम्स अलग से दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे 21 केजी 270 ग्राम्स मिलाकर कितने हो जाएंगे, देखो 21000 प्लस 270 कितना हो गया 21270 ग्राम्स, ठीक। ठीक है ना। अब आप इसको 28 से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी आपका ग्राम्स में आएगा, जब ग्राम्स में आएगा तब आप उसको केजी में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, केजी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे क्या होगा देयर फोर मास ऑफ 28 सिलेंडर्स, 28 सिलेंडर्स क्या हो जाएगा देखिए 21270 इंटू 28, ठीक। मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आ जाएगा, आपका है 21270 इंटू 28, आपके पास है 21270 इंटू 28, ठीक। क्या आ जाएगा देखो 800, 8 इंटू 7 करोगे 56 मिले, कितने मिलेगा 56, 5 कैरी आ गए, 8 टू 16, 16 में आप 5 जोड़ो कितना आएगा 21, 1 लिखोगे 2 कैरी आ गए, 8 1 8, 8 टू 10, 10 का 0, फिर कैरी आ गया 8 टू 16, 16 में जोड़ो कितना आ जाएगा 17 आ गया, ठीक है ना। फिर 200, 2 7 14, 2 2 415, ठीक। 200, 2 7 14, 2 2 415, ठीक है ना। 2 1 2, 2 2 4, क्या आएगा देखो ऐड करो 0 6 5 5 9 और ये 5, क्या आया 595560, ठीक है ना, ये आ गया। अब आपको क्या करना है देखिए, अब आपको इसमें और आप क्या कर सकते हो, ये तो आपका आ गया है, ये आपका ग्राम्स में आया है, किस में आया है ग्राम्स में आया है। तो अब आप क्या करोगे देखो, अब आपको क्या करना है देखिए, आपके पास जो आया है, देखिए आपके पास अब क्या आया है देखिए, चलो यहीं से देख लो, चलो आपके पास क्या आया है मास ऑफ, ठीक है 28 सिलेंडर्स, 28 सिलेंडर्स का मास आपके पास कितना आ गया है, अभी आपने निकाला है 59560 ग्राम, ठीक। अब आप इसको केजी और ग्राम दोनों में कन्वर्ट कर दो तो क्या होगा, इसे 1000 से डिवाइड कर दो, 560 1000, ठीक। डिवाइड कर दो तो आपका केजी ग्राम दोनों में आ जाएगा, देखो डिवाइड करके देख लो आप यहाँ पे 595560 को 1000 से डिवाइड करो, क्या मिल जाएगा देखो 1000 से ले जाओ कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स, क्या आ गया 5000 आ गया, ठीक है ना, ठीक। 6 कैरी करोगे, 6 कॉपी किया 9 टाइम्स जाएगा, कितना गया 9000, 0 कॉपी कर लिया कितना गया 5 टाइम्स, कितना आ गया 560,
तो ये आपका कोटेंट है, क्या है, कोटेंट आया है। तो ये जो आपका कोटेंट आया है स्टूडेंट, ये आपका क्या है, ये केजी में होगा, क्या होगा, केजी में होगा। तो 595 केजी, ठीक है ना। और जो ये आपका रिमाइंडर है, क्या है, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर है ना। ये रिमाइंडर आपका किस में आएगा, ग्राम्स में होगा। जो रिमाइंडर है भाई आपका क्या हो जाएगा, ग्राम्स में, क्योंकि वो भी उसमें ऐड होगा, तो हो जाएगा 560 ग्राम। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, मास ऑफ 28 सच सिलेंडर्स, 28 सच सिलेंडर्स, इसका मास क्या हो जाएगा, 595 केजी और 560 ग्राम्स, ठीक है ना। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, हमें लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए क्या है, इन ऑर्डर टू मेक अ शर्ट 2 मीटर 25, मुझे लगता है यहाँ पे सेंटीमीटर है, ठीक है ना। 2 मीटर 25 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा सा चेक कर लो। यस, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 18 सच शर्ट्स, ठीक है ना। 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर, एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। तो आपको क्लॉथ बनाना है 18 शर्ट्स। देखिए, वन शर्ट के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, वन शर्ट रिक्वायर्स, कितना रिक्वायर्स है, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर क्लॉथ, ठीक। देयर फोर 18 शर्ट्स रिक्वायर, एटीन शर्ट की रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, जरा बताओ मुझे देख के फटाफट। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर इंटू 18, आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो 2 मीटर 25 सेंटीमीटर इंटू 18, ठीक, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। देखो 8 फाइव ज़ा 40, 8 फाइव ज़ा क्या होगा 40, 4 कैरी आ गया, 8 टू ज़ा 16, 16 4 कितना हो जाएगा, 16 4 क्या हो जाएगा 20, ठीक। 2 कैरी आ गया, 8 टू ज़ा 16, 17 18, ठीक है ना। 5 2 और ये 2 कितना आ गया, 4050, क्या आ गया 4050, क्या आ गया 4050, क्या आ गया, ठीक, ये आपका आ गया है। तो इधर का आप देखोगे कि 2 डिजिट्स आपका सेंटीमीटर में था, क्या था, सेंटीमीटर में था। तो इसको आप देखोगे तो ये आपका क्या, ये आपका आएगा 40 मीटर, ठीक है ना। 40 मीटर, इसके बाद क्या आएगा 50 सेंटीमीटर, क्या आएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक। एक तो आपका ये आ गया। ये तो आपको थोड़ा सा मेथड लग रहा होगा कि अरे ये तो बिल्कुल डायरेक्टली आ गया, इसको आपने मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड कर लिया। देखो 0 5 8 टू 10 का 0, कैरी 1 2 3 1 2 1 3 और 1 ऐड करोगे 4। लेकिन आप क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करो, 2 मीटर यहाँ पे और 25 सेंटीमीटर यहाँ पे है, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 225 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 225 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 225 सेंटीमीटर। फिर आप इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो 18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। कितना आ जाएगा 4050 सेंटीमीटर पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड कर दो, ठीक, हो गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 40.5। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो 40 मीटर और 50 सेंटीमीटर,
ठीक, ये हो जाएगा, करके देख सकते हो आप, करके आप देख सकते हो, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। The total mass of 12 packets of sweets, each of same size is 15 kg 600 gram. What is the mass of each such packet? देखो बहुत आसान है, 12 पैकेट हैं, 12 12 पैकेट का जो वेट है वो कितना है, 15 केजी 600 ग्राम है। कितना है, 12 पैकेट का वेट कितना है, 15 केजी 600 ग्राम। आप चाहो तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 15 केजी में कितने ग्राम हो जाएंगे, 15,000 ग्राम, और ये 600 ग्राम ऐसे हो जाएगा, ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 00651। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 15600 ग्राम्स। ठीक, आपको निकालना क्या है, एक पैकेट का मास कितना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर फोर वन पैकेट वे, वन पैकेट विल वे, वन पैकेट विल वे कितना वेट करेगा, कितना करेगा, देखो 15600 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है ना, 15600 डिवाइडेड बाई 12, डिवाइड कर दो आसानी से, निकाल लो, देखो 15600 डिवाइडेड बाई 12, देखो 12 वन ज़ा 12, 5 में से 2 गए 3, 6 कॉपी करो, 12 3 ज़ा 36, बाकी के 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, कितने आ गए, आपके पास आ गया 1300 ग्राम्स में आया है, क्योंकि ये हमने पूरा ग्राम में कन्वर्ट कर लिया था, तो ये भी कितना आ गया, 1300 ग्राम आ गया है, 1300 ग्राम आ गया है। आप यहाँ तक भी आंसर लिख दोगे तो भी आपका सही है, लेकिन क्योंकि इसमें दिया हुआ था केजी और ग्राम में, आप चाहो तो इसको बदल लो। बदलने के लिए क्या करोगे, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, 1300 को क्या करो, 1000 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, 1 टाइम्स जाएगा 1000, माइनस कर दो, क्या आ गया 300, तो क्या आ जाएगा 1 केजी 300 ग्राम आ गया है, कितना आ गया है, 1 केजी 300 ग्राम इसका आंसर आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन है, यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। A vessel has 4 liters 500 milliliters of orange juice. In how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? ठीक है ना, देखो एक वेसल है जिसमें 4 लीटर 500 मिलीलीटर ऑरेंज जूस है, तो इसको हम कितने ग्लास में फिल कर सकते हैं, जिसमें एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, 25 ml है, क्या है 25 ml है। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्लासेस। तो आप देखो नंबर ऑफ ग्लासेस कैसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ ग्लासेस इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाई कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास। एक ग्लास की कैपेसिटी निकाल लो, एक ग्लास की कैपेसिटी निकाल, टोटल कैपेसिटी कितनी है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर, तो यहाँ पे लिखो 4 लीटर 500 मिलीलीटर, ठीक है ना, ml डिवाइडेड बाई 25 ml। ठीक, ये ml में दिया है, एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 4000 में, 4 लीटर में कितना हो जाएगा, 4000, 4000 ml, और ये 500 ml यहाँ पे भी है, तो इसको भी आप ऐड कर दो, ठीक है ना, ml डिवाइडेड बाई 25 ml, इसको आप ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो 4000 और ये 500, कितना मिल जाएगा 4500 मिलीलीटर, क्या मिल जाएगा 4500 मिलीलीटर डिवाइडेड बाई 25, डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ ग्लासेस पता चल जाएंगे, देखो क्या हो जाएगा 4500 डिवाइडेड बाई 25, 1 टाइम्स, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गए 2, और ये 0 यहाँ पे हो गया, कितने टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, मुझे लगता है कि ये जो है 8 टाइम्स जा सकता है, देखो 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी आ गया, 8 2 ज़ा 16, 4 20,
और एक जीरो ये बच गया, ये यहाँ पे आ जाएगा, कितने टाइम जाएगा 180। तो कितने ग्लासेस बन जाएंगे 180 ग्लासेस। ठीक है स्टूडेंट, कितने ग्लासेस बन जाएंगे 180 ग्लासेस बन जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। टू स्टिच अ ट्राउजर 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। ठीक है ना, एक पैंट बनाने के लिए 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए आउट ऑफ 25 मीटर क्लॉथ। तो 25 मीटर क्लॉथ में कितने पैंट बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं, कितने पैंट बन सकते हैं। तो हाउ मेनी ट्राउजर्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मेनी क्लॉथ विल रिमेन, कितने ट्राउजर्स स्टिच हो सकते हैं और कितने कपड़े बचेंगे। तो बहुत आसान है, देखिए आपको निकालना है नंबर ऑफ ट्राउजर्स। क्या निकालना है, नंबर ऑफ ट्राउजर्स। ट्राउजर्स क्या करोगे, टोटल आपको कितना है 25 मीटर कपड़ा है, क्या है टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ वन ट्राउजर, लेंथ ऑफ वन ट्राउजर। ठीक है ना, एक ट्राउजर का लेंथ कितना होगा, टोटल लेंथ कितना है 25 मीटर है, कितना है 25 मीटर। आप एक काम करो, 25 मीटर है, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा 2500 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और आपका क्या दिया है, एक ट्राउजर का लेंथ कितना है 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर चाहिए, यानी 130 सेंटीमीटर, कितना आएगा 130 सेंटीमीटर। ठीक, तो दोनों यूनिट सेम है, स्क्रैच ऑफ हो जाएगा। फिर आपको क्या चाहिए, कितने ट्राउजर्स बन सकते हैं और कितना कपड़ा बच भी जाएगा, ये भी पूछा गया है कि कितना ट्राउजर बनेगा और कितना कपड़ा बच भी जाएगा। तो देखो क्या कर सकते हो, डिवाइड कर दो, 2500 डिवाइडेड बाई 130। ठीक, 1 टाइम्स ले जाओ, क्योंकि 2 टाइम्स ले जाओगे तो 260 हो जाएगा। देखो 100, 1 3 3, 1 1 1 0, 5 में से 3 गए 2, 2 में से 1 गया 1 और ये 0। ठीक, क्लियर है। अब आप इसको 130 इंटू 90 करो, देखो क्या मिलता है 130 इंटू 9 क्या मिल जाएगा, देखो 9 टाइम्स लेके जाओगे तो क्या मिल जाएगा 1170। अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, माइनस करो 0, 10 में से 7 गए 3। ठीक है ना, बस इतना ही आएगा, इधर तो 0 0 आ जाएगा, तो इतना बच जाएगा। तो आपको देखिए नंबर ऑफ ट्राउजर्स कितना है, ट्राउजर्स तो आपका ये कि 19 ट्राउजर बनेगा, क्या है 19 ट्राउजर बनेगा और साथ में 30 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। क्या बच जाएगा, ये 1930 आया है, तो इस यहाँ से क्या हो जाएगा 19 ट्राउजर्स बन जाएंगे, 19 ट्राउजर्स ये तो बनेंगे, लेकिन ये जो रिमाइंडर बच गया है इसका मतलब ये 30 सेंटीमीटर कपड़ा बच गया है, तो 3 सेंटीमीटर क्लॉथ रिमेन्स। ठीक है ना, बच जाएगा। अब ये था कि 130 इंटू 9 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, यहीं करके देख लो, देखो क्योंकि अगर आप इसको 20 टाइम्स लेके जाओगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसको इंटू 9 करोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो 900, 9 3 27, 2 कैरी 9 1 9, 2 11, कितना आ गया 1170, उसी को यहाँ पे लिख दिया गया है। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट। तो आपका आंसर क्या है, देखिए उसने पूछा था कि कितने ट्राउजर्स बन सकते हैं, तो कितने ट्राउजर्स बनेंगे 19 ट्राउजर्स बनेंगे और 30 सेंटीमीटर कपड़ा क्या हो जाएगा बच जाएगा, क्या हो जाएगा बच जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, ओके।